हेलो दोस्तों। तो चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं वीडियो नंबर 17 पर। और अब हम आज की वीडियो से जो है कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें, किस टाइप से आपको चार्ट्स को अप्रोच करना है, वो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा कि किस टाइप से हमें चार्ट्स को देखना चाहिए, किस टाइप से हमें उन्हें अप्रोच करना चाहिए। जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमने बॉलिंजर बैंड के साथ भी हमने इस चीज़ को, अपने गेट थ्योरी को जो है लगा कर देखा था, कितने अच्छे तरीके से काम करती है। उसके अलावा लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को और भी काफ़ी सारी चीज़ें, आरएसआई भी साथ में लगाकर, और उसके अलावा रिट्रेसमेंट हो गई, मूविंग एवरेजेस तो हमारे पास है ही है। उसके अलावा हमने बॉलिंगर बैंड देखा था, जितने भी हमने इंडिकेटर्स थे, पैटर्न्स थे, वो सब चीज़ों को मिलाकर हमने लास्ट वीडियो में कुछ देखा था। और आज इसी टाइप की वीडियोस को जो है कि आपको चार्ट्स को किस टाइप से अप्रोच करना है, आज हम इस पर बात करेंगे। हालांकि लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे चार्ट्स देखे थे, लेकिन आज मैं आप लोगों को इस टाइप से बताऊंगा कि जैसे ही आपके सामने कोई चार्ट ओपन होता है तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, उसको अप्रोच कैसे देनी है, स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ पर जाकर ख़त्म करना है, छोटे टाइम फ्रेम से कैसे शुरू करना है, आगे तक कैसे जाना है। तो आगे की वीडियोस जो हैं वो इस टॉपिक के ऊपर, ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर रहने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ पुराने और कुछ नए चार्ट्स भी दिखाऊंगा। कुछ पुराने चार्ट जो हमने अभी तक बात करी थी, और कुछ नए चार्ट जो हम आज की वीडियो में भी देखने वाले हैं। और मैं आप लोगों को आज की वीडियो में साथ में ये भी चीज़ें दिखाऊंगा कि गेट किस किस टाइप से हो सकते हैं, पहली बात। और उसके अलावा आपको कौन से चार्ट्स को देखना है और कौन से वालों को अवॉइड करना है, ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में और आगे की वीडियोस में हम देखने वाले हैं। ये सब चीज़ें ना, जो आपको चार्ट्स छोड़ने हैं, ये स्टार्टिंग में करना है। फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर तो आप सारी चीज़ें सीख ही जाएंगे, सब चीज़ें आप लोगों को पता लगी जाएंगी कि किस टाइप से काम करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डेटा जो है वो दूंगा कि कितने टाइम में कौन सा चार्ट जो है वो किस टाइम फ्रेम में कितनी करेक्शन होती है, उसके बाद हमारे को रिटर्न्स कितने देखने को मिलते हैं, रिजल्ट्स क्या आते हैं, ये सब चीज़ें। और जो स्टॉक्स की साइकिल होती है ना, वो सब चीज़ें जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने एक नया चार्ट खुला हुआ है एमटार का, एमटार टेक्नोलॉजीज का। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि एमटार में एक बार, एक टाइम पर बहुत भारी गिरावट देखने को मिली थी। तो वो चार्ट था उस टाइम, यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो 2500 का शेयर था और बिल्कुल आधा रह गया था। उस टाइम रह गया था 1200 रुपये का, आधा हो गया ना। उसके बाद आप देखो यहाँ पर हमारे को डेली का गेट देखने को मिला था, क्योंकि उसने यहाँ पर एकदम से क्रॉस ओवर दे दिया था। इस चीज़ को हम गेट नहीं मानते, इसको क्रॉस ओवर कहते हैं। यहाँ से वापस से ऊपर गया, उसने पूरा गेट बनाया। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे को एक पूरा बढ़िया तरीके का डेली का गेट देखने को मिला। अगस्त से लेकर और अप्रैल तक लगभग 8 महीने जो था, उसने डेली की करेक्शन पूरी करी। और उसके बाद यहाँ पर हमारे को एक इवेंट देखने को मिला इस लेवल के अराउंड। यहाँ पर इस कैंडल ने हमारे को वो ब्रेक दिया था। उससे पहले आप देखो यहाँ पर, ये हो गई हमारी प्री कंडीशन, ये हो गई हमारी लोकेशन, और ये कैंडल थी हमारा इवेंट। उसके बाद हमने यहाँ पर अगर काम किया होता तो 1780 रुपये का शेयर अप्रैल में था, और आज की डेट में आप देख सकते हो 2400 रुपये के आसपास का शेयर है। कितनी ज़बरदस्त मूव जो थी हमारे को देखने को मिली यहाँ पर। ऐसे ही कुछ एक चार्ट मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था, वो था बीएससी का। ये देखो, ये था चार्ट बीएससी का। और मैंने आप लोगों के साथ कुछ इसी लेवल के आसपास बात की थी कि यहाँ पर हमारे को बीएससी में एक अच्छा मूव जो है देखने को मिल सकता है। मैंने आप लोगों के साथ ऑलमोस्ट उसका जब ब्रेकआउट आया था ना, ये गेट का, ये ब्रेकआउट आया था हमारा यहाँ पर कुछ इस रेंज के अराउंड 500-600 रुपये के आसपास की रेंज में। उसके बाद आप देख सकते हो कि कुछ ही टाइम में हमारे को यहाँ पर 50% के आसपास का मूव जो है इस शेयर में देखने को मिल गया है। ऐसे ही हमने और कुछ शेयर डिस्कस किए थे। एक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इंजीनियर्स इंडिया। अभी एक मैंने और किया था वेल्सपन इंडिया का, वो भी मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा। अभी आप पहले ये देखो, इंजीनियर्स इंडिया का शेयर जो था, यहाँ पर इसने एक बार यहाँ पर डाउन कर दिया, वीकली को काटा, यहाँ से नीचे गया, ये यहाँ पर वीकली पर काम कर रहा था, यहाँ से डाउन हुआ, यानी कि अभी मंथली की करेक्शन पे था। मंथली पर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने मंथली की करेक्शन करी। यहाँ पर हमारे को एक डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिला, यहाँ ब्रेकआउट आया, और एकदम से हमारे को अच्छी मूव देखने को मिली। और शेयर आप देखोगे कि मैंने ये भी शेयर आप लोगों के साथ कुछ 90 रुपये के अराउंड डिस्कस किया था। जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि मैंने ये आप लोगों के साथ 90 रुपये के आसपास डिस्कस किया था। और आज की डेट में आप देख सकते हो कि 2 महीने 3 महीने के अंदर ही हमारे को 160 रुपये के लेवल जो है नज़र आ रहे हैं। अब जो वो यहाँ से बाहर निकला था मंथली के, तो उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसमें हमारे को छोटे छोटे टाइम फ्रेम की करेक्शंस भी देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर दोबारा करेक्शन हुई जब वो मंथली के गेट से निकला। अब इसके अलावा एक जो शेयर था वो था वेल्सपन इंडिया।
मैं पुराने शेयर्स आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को उसके आगे वाली मूव जो है वो पता लगे कि किस टाइप से हमारे को मूव देखने को मिली है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना था, ऊपर से गेट का हमारे को ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर इसने फिर थोड़े छोटे टाइम फ्रेम की करेक्शन करी है। अब वो अगर हम यहाँ पर लगा कर देखें तो देखो, पहले इसने 1 घंटे का गेट बनाया यहाँ पर इस एरिया में, 1 घंटे का गेट बनाया, वो पार किया। फिर ऐसे छोटे छोटे टाइम फ्रेम की करेक्शन जो था वो करता गया। देखो यहाँ पर अभी इसने फिर छोटे टाइम फ्रेम की लगभग 15-20 मिनट के आसपास की, ये डेट देख लो 20 जुलाई के आसपास है। आधे घंटे का चार्ट हम देखते हैं, ये रहा 20 जुलाई। ये देखो आप, यहाँ पर अब इसने 30 मिनट पर सपोर्ट लिया है, 30 मिनट्स पर काम करके वहाँ पे ऊपर चला गया। फिर और छोटे टाइम फ्रेम का गेट। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि यहाँ पर छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ना, एक वो बड़ा गेट ब्रेक होने के बाद वो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर हमारे को करेक्शन देता गया। यहाँ देखो आप, छोटी छोटी करेक्शन आई हुई है 5-5 मिनट की। ये करेक्शन पूरी करता करता उसके बाद वो वापस से ऊपर चला गया। आइए अब आप लोगों के सामने एक इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस का चार्ट लगाते हैं और इसको हम एक फ्रेश मूव से देखेंगे। सबसे पहले हम डेली पर चलते हैं, इसको हम डेली के नज़रिए से देखेंगे। देखो अब ये है हमारे सामने एक नया चार्ट ओपन हुआ है। जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने, मान लो मैंने कभी डिस्कस ही नहीं किया, अब फ्रेश चार्ट जैसे ही आप लोगों के सामने ओपन होगा, आपको किस टाइप से रीडिंग करनी है। अब आप देखो कि ये यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। उससे पहले ये यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर डेली पर इसने थोड़ा सा काम किया था, क्रॉस ओवर दिया, नीचे चला गया। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर इसने करा क्या। अब ये यहाँ से डेली पर ब्रेक किया मार्च 2023 के अराउंड, तो यानी कि अब ये वीकली पर जाएगा मार्च 2023 के अराउंड। ये देखो, अब यहाँ पर जो था इसकी करेक्शन आनी चाहिए थी वीकली पर, लेकिन ये यहाँ से ये वापस बिना टच किया ऊपर चला गया। और आप देखो कि ये इसका जो एक लेवल, मेजर रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला, ये इस लेवल को पार ही नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने अपनी जो 200 की मीन है उसको टच ही नहीं किया। अब जब तक वो टच नहीं करेगा तब तक वो और ऊपर ज़्यादा हमारे को मूव दे ही नहीं सकता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक जो है ना, यहाँ पर अपने वीकली को जो है टच करे बिना, अगर वो, या अभी जो भी अपनी 200 की मीन को टच किए बिना अगर वो ऊपर जाता है ना, तो अपने हाई को ब्रेक करने के बहुत मुश्किल होता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में हमारे को 100 में से कोई 2 शेयर ऐसे होंगे जो आपको ये प्रीवियस हाई जो है ब्रेक करता हुआ नजर आएंगे। अदरवाइज यहाँ पर एक आध बार हाई ब्रेक जरूर करेंगे लेकिन सस्टेन नहीं करेंगे, और उसके बाद वो वापस से पहले नीचे आएंगे, बोलेंगे ओहो यार वो 200 की लाइन तो मैंने टच करनी भूल ही गया। वो नीचे आएंगे, 200 की लाइन को टच करेंगे और उसके बाद फिर वो ऊपर जाएंगे। अब ये यहाँ पर देखो आप, कितने टाइम से ये यहीं पर इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, सितंबर 2021 से लेकर और सितंबर 2023। अब ये प्राइस जो है मूव नहीं कर रहा, प्राइस एक रेंज के अंदर ही है, प्राइस एक इसी रेंज के अंदर घूम रहा है, लेकिन ये मूविंग एवरेज को ऊपर बुला रहा है। वो कहता है, प्राइस कहता है मैं तो नीचे नहीं आऊंगा, तो मूविंग एवरेज तुझे ऊपर आना पड़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारे को प्राइस की करेक्शन कम और टाइम की करेक्शन ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब चलिए, अब आपने यहाँ पर देख लिया कि वीकली में यहाँ पर करेक्शन चल रही है, अभी एक ही रेंज के अंदर है। अब 5 मिनट जैसे इसने ब्रेक किया, यानी कि अब ये अपने अगले टाइम फ्रेम पर आएगा। तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर इसमें 10 मिनट का, 15 मिनट का चार्ट। ये आ गया मैं 15 मिनट का। अब ये 15 मिनट भी इसने ब्रेक कर दिया, तो यानी कि अब ये 30 मिनट पर आएगा। अब आप देखो ये 30 मिनट के आसपास गेट बना रहा है। अब आप जैसे नेक्स्ट टाइम फ्रेम पर स्विच करोगे, आपको अब 30 मिनट का भी अगर ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, तो आप इसमें यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पर आ जाओ। अब आप देखो कि यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर बीच में एक 45 मिनट का रह गया। ये देखो यहाँ पर ये 45 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो है वो गेट बना रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर इस गेट का ब्रेकआउट हमारे को देखने को मिलेगा इस लेवल के अराउंड, 2500 रुपये के आसपास, 2540 के अराउंड, तो हमारे को यहाँ पर एक छोटी सी थोड़ी सी जो जो 45 मिनट के हिसाब से जो टारगेट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे को एक मूव देखने को मिलेगी। यहाँ पर आया था, टच किया, सारी मूविंग एवरेजेस अच्छे से मतलब मिली नहीं हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई थी, तो इसीलिए वो वापस ऊपर गया, नीचे आया। ये अब मूविंग एवरेजेस को ना कॉन्ट्रैक्ट करने का पूरा तरीका होता है। ये फिर ऊपर गया, फिर ज़्यादा ऊपर नहीं गया, वापस आ गया नीचे। अब यहाँ पर ये एक प्रॉपर गेट बना रहा है। अब अगर ये इसको नीचे की साइड पर ब्रेक डाउन करता है, तो फिर हम अपने नेक्स्ट टाइम फ्रेम पर 1 घंटे पर, 2 घंटे पर, जैसे जैसे वो टाइम फ्रेम को ब्रेक करता जाएगा वैसे वैसे हम इस चीज़ को देखते जाएंगे। एक शेयर है औरोबिंदो फार्मा। इस शेयर के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी और मैंने आपको दिखाया था कि ये वीकली पे दिखाया था मैंने आपको कि यहाँ पर देखो ये एक ऊपर ऊपर शेयर एकदम से चला गया, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा,
क्योंकि यहाँ पर एक ही क्रॉसओवर है, इसे हम गेट बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो ये क्रॉसओवर है, और क्रॉसओवर हमें हमारे को क्या करना है, या तो अगर तो आपको प्रैक्टिस हो गई है तो आप यहाँ पर एक बार को बाइंग करके यहाँ पर छोटा सा अपना टारगेट लेकर चल सकते हो। बट अभी अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो, अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि कैसे क्रॉसओवर को काम करना है, तो आप क्या करो, ये यहाँ पर ज़्यादा बड़ी मूव तो दे ही नहीं पाएगा, हमें पता है क्योंकि गेट ही नहीं बना। यहाँ से ये सिर्फ नीचे से ऊपर क्रॉस करके चला गया, क्रॉस ओवर कहते हैं इसे। तो ये जो चीज़ है ना, अब ये यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ से वापस नीचे आएगा, इसी लेवल के आसपास गेट बनाएगा, और फिर हमारे को एक फ्रेश रैली जो है, अगर इसने ऊपर जाना होगा तो फ्रेश मूव हमारे को ये गेट बनाने के बाद ही देगा। अब ये चार्ट आप लोगों ने देख लिया ना, अब मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, अपने आप वीडियो को पॉज करके उस चार्ट को एनालाइज करना, या खुद भी आप देख सकते हो। मैं चार्ट का नाम लगाऊंगा, और बस अब आपको चेक करना है कि क्या ये हमारे को गेट बना हुआ नज़र आ रहा है या नहीं, और इसका आंसर जो है आपको नीचे कमेंट्स में भेजना है कि जो मैं अभी नाम लगाऊंगा ना उसका नाम, और साथ में येस या नो, गेट येस या नो, बस आपको ये चीज़ डालनी है। अब ये है चार्ट, अब आप इसे देखो और बताओ कैसा चार्ट है ये, क्या हमारे को यहाँ पर गेट देखने को मिला है इस एरिया में। फटाफट आप लिखो एलेम्बिक फार्मा येस या नो। आई नो कि ये वाला गेट है, क्या ये गेट है कि नहीं। चलिए, अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सबने वीडियोस को पॉज करके या अपने आंसर जो है नीचे कमेंट्स में लिख दिए होंगे। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि ये गेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एकदम से ऊपर चला गया, यहाँ पर इसे क्रॉसओवर कहते हैं, ये कोई भी एक परफेक्ट गेट नहीं है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, स्टार्टिंग फेज में तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। जब आप लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, तो थोड़ा आपको पता लग जाए ना कि किस टाइप से मूव आती है, या किस टाइप से चार्ट, जब आप चार्ट को पढ़ना सीख जाओगे ना अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद आप इन पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए आपको इनमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। आपको ऐसे चार्ट्स को, ये चार्ट मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि कौन से गेट जो हैं आप लोगों को अवॉइड करने हैं, क्योंकि ये कोई गेट ही नहीं है। ऐसे देखने में आपको गेट लगता है। आपको स्टार्टिंग फेज में, मैंने हालांकि ये वाला टेलीग्राम पर बताया था, ये भी बताया था, औरबिंदो फार्मा भी बताया था, और औरब फार्मा का आप मूव देख सकते हो, हमारे को लगभग वहां से 30% के अराउंड की मूव हमारे को देखने को मिल गई है, और 30% छोटा रिटर्न नहीं होता। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में हो, स्टार्टिंग फेज में हो, अभी आप चीज़ों को सीख रहे हो, तो आपको ऐसे चार्ट्स को अवॉइड करना है। ऐसे चार्ट्स पर अभी बिल्कुल काम नहीं करना, क्योंकि ये यहाँ से अभी वापस से नीचे आएगा, करेक्ट करेगा, पूरा एक प्रॉपर गेट बनाएगा, वहाँ पर थोड़ा टाइम काम करेगा, उसके बाद वो ऊपर जाएगा। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। अभी ना इस चार्ट के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से सवाल पूछा था, काफ़ी सारे लोगों ने, मैंने जब ये ग्रुप में बताया ना, तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर ये काम क्यों नहीं कर रहा। चलिए मैं अब आप लोगों को उसका चार्ट दिखाता हूँ। ईपीएल प्रॉपर गेट बना हुआ है। मैंने अभी अभी हाल ही में मैंने एक बार मैसेज भी अपने ग्रुप में डाला था। अब काफ़ी लोगों को ना इस चीज़ को देख कर ये ब्रेकआउट आया, और उसके बाद यहाँ पर जो है लोगों को टेंशन होगी। अब टेंशन क्या हुई, मैं बताऊं, मेरा खुद की ये परचेजिंग जो है 210 212 रुपए के अराउंड है, और लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी जैसे ही इसने गेट ब्रेक किया। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और आप लोगों के ना जो टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए कि सर ईपीएल क्यों नहीं चल रहा, ईपीएल क्यों नहीं चल रहा। तो वो क्या हुआ, कोई बात नहीं, नहीं चल रहा उसको थोड़ा सा, और अभी वो रीटेस्टिंग करने आया। देखो अब रीटेस्टिंग, ये एक छोटे टाइम फ्रेम का गेट बना रहा है। 45 मिनट तो उसने ब्रेक कर दिया। अब 45 ब्रेक किया तो हम उसके नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। 1 घंटा, 1 घंटे को लेवल भी इसने यहाँ पर ब्रेक किया। अब आते हैं 2 घंटे पर। 2 घंटा भी इसने ब्रेक कर दिया, सीधा 4 घंटे पर चलते हैं। 4 घंटा भी इसने एक बार, हम इसके डेली चार्ट्स पर आ जाते हैं, डेली पर पता लगेगा। नहीं, ये 4 घंटे की मूविंग एवरेज पर, अब आप देखो कि यहाँ पर ये 4 घंटे की मूविंग एवरेज, 4 घंटे के मीन पर जो है ये काम कर रहा है। यहाँ पर अपना गेट बना रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, और यहाँ पर जैसे ही उसका गेट कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पर हमारे को एक फ्रेश मूव जो है देखने को मिल सकती है। अब क्योंकि ये आप एक देखोगे कि ये वीकली गेट से निकला है, तो ये वीकली को दोबारा रीटेस्ट नहीं करेगा, वीकली गेट पर दोबारा ये काम नहीं करने आएगा, वीकली के नीचे काटेगा ही नहीं। अच्छा, अगर आप लोगों ने ट्रेड ले भी लिया, चलिए कोई बात नहीं, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये वाला 200 की मीन, क्योंकि ये अभी एकदम से मूव देने तो निकला नहीं। चलिए, अगर आप लोगों ने स्टॉप लॉस वो डेली वाला भी कर लिया, तो भी आप देखो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, जैसे ही वहां से स्टॉक निकलता है आपको ऊपर, थोड़ा निकलने के बाद पहली बात तो। लेकिन लोग पता क्या करते हैं, स्टॉक में अभी यहाँ पर एक कैंडल बनी नहीं कि फटाफट अपने नेक्स्ट टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, ऊपर वाला एक टाइम फ्रेम छोटा किया और बस वहां पर आ गए कि हाँ भाई अब तो हमारा स्टॉप लॉस ये है। आपको ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा उसको निकलने देना है।
जब आप इस एरिया में ले रहे हो ना, इस एरिया में, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पर, यही इसी लेवल का 200 की मून 200 की मीन। जब इस एरिया को ये निकाल देना थोड़ा सा, फिर आप अपना टाइम फ्रेम जो है शिफ्ट कर सकते हो। ये नहीं कि आपने एक कैंडल पहले लिया तो ये 2 रुपए ऊपर गया, बस आप तो अपना अगले टाइम फ्रेम पर आ गए, यहाँ पे वीकली पे लिया, हाँ भाई चलो चलो डेली पे आ जाओ। हालांकि डेली पर देखोगे तो यहाँ पर अभी हमारे को टच करता हुआ नजर नहीं आया, और अगर स्टॉप लॉस आपने ये भी माना है ना, तो भी अभी तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। लेकिन आप लोगों को चीज का ध्यान क्या रखना है कि आपको यहाँ पर इस टाइप से काम करना है कि वीकली पर आपको यहीं पर अभी रखना है स्टॉप लॉस। इतनी चीज क्लियर हुई। अब मैं कहता हूँ कि अब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर देखो ये वीकली का इसने गेट बनाया, वीकली गेट बनाने के बाद अब ये दोबारा वीकली को जल्दी टच नहीं करेगा, रीटेस्ट जो है वो नहीं करेगा। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, अब ये डेली का 4 घंटे का गेट बना रहा है। 4 घंटे का गेट बनाने के बाद ये यहाँ से वापस से एक अप मूव दिखा सकता है, क्योंकि ये ऊपर का काटा है, क्योंकि ये ऊपर की साइड पर काटा है ना, तो ये क्यों वीकली पर इसने ऊपर काटा ना, तो इसीलिए अब यहाँ पर एक अप मूव हमारे को देखने को मिलेगी। ये थोड़ा टाइम अभी वेट करेगा यहीं पर, थोड़ा और लोगों को परेशान करेगा। जो कमजोर दिल वाले लोग हैं ना, उनको यहाँ से बाहर निकालेगा, बोलेगा कि भाई चल ही नहीं रहा, मैं तो चल ही नहीं रहा। और फिर जब जब स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये शेयर होगा ना, फिर उसके बाद ये यहाँ से निकलेगा, और फिर आप जो है इसके राइड को एंजॉय कर सकते हैं। एक चार्ट है बजाज कंज्यूमर का, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। जिन लोगों ने उसके ऊपर काम किया ना, काफ़ी लोगों ने लिया भी है उसे। और ये चीज़ मैंने टेलीग्राम पर शेयर की थी कि इसके ना लंबे टाइम फ्रेम का, अब ये देखो डबल बॉटम पैटर्न जो है एक बन रहा है, और उसका मैंने सेकेंड बॉटम के अराउंड यहाँ पर मैंने इस एरिया में, अराउंड इस एरिया में 180 रुपये के अराउंड, 180 185 के अराउंड मैंने इस शेयर में बाइंग करी थी। अब आ जाओ इसकी मंथली चार्ट पर, अब आपको यहाँ पर डबल बॉटम बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इस लेवल के आसपास इसने जैसे ही इस कंसोलिडेशन का, ये जो छोटे टाइम फ्रेम का गेट था ना, ये गेट, इसका ब्रेकआउट जैसे ही दिया था ना यहाँ पर इस एरिया में, ये देख रहे हो डेली गेट, ये डेली का गेट जैसे ही इसने ब्रेक किया था कुछ इस एरिया में, और बस मेरी परचेजिंग इसी लेवल के आसपास थी। और आप देखो कि अगर जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया, इस चीज़ को समझा, मैंने तो सबसे पहले पैटर्न देखा, फिर अपना गेट चेक किया, डेली पर उसके ब्रेकआउट का वेट किया, ब्रेकआउट होने के बाद मैंने इसमें काम किया, और आप देखो कि 180 रुपये का शेयर आज की डेट में 250 रुपये का हो गया। कितना टाइम हुआ है, मैंने इसको परचेजिंग करी थी मेरी ख्याल से मई के अराउंड, 23 मई, हाँ वही मेरी इसी रेंज के आसपास बाइंग है। 23 मई के आसपास मैंने यहाँ परचेजिंग करी थी, और आज की डेट में आप देखो 3 महीने के अंदर हमारे को रिटर्न कितना मिला, कितना रिटर्न मिला, 3 महीने के अंदर हमारे को रिटर्न मिला 180 का शेयर आज 250 का हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 70 रुपये हमारे को मिल गए। और यहाँ पर हमारे को लगभग लगभग 40% का रिटर्न हमारे को केवल 3 महीने के अंदर देखने को मिला है। और ऐसा रिटर्न, और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी अगर आप वापस से मंथली पर आओगे ना, देखो अब इसकी रैली कैसी चलेगी। 280, ये जो लाइन पिंक वाली मैंने मार्क कर रखी है ना, 286 290 के आसपास, तो इसका इस डबल बॉटम का ब्रेकआउट है। उसके बाद वो डबल बॉटम की रैली होगी, और डबल बॉटम, क्योंकि डबल बॉटम जितने लंबे टाइम फ्रेम का बनता है ना, उतनी ही बड़ी मूव हमारे को देखने को मिलती है। और ये शेयर जो है, ये शेयर का टारगेट है मेरा, मैं अपना पर्सनली बताऊं तो इस, ये कोई मैं आप लोगों को बाइंग के टिप नहीं दे रहा, ये आप लोगों को चीज़ें समझाने के लिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे आप जो है इनके पैटर्न्स को भी पकड़ सकते हो। पैटर्न्स को पकड़ कर वहाँ पर गेट फॉर्मेशन चेक करके, छोटे टाइम फ्रेम पर ही सही, क्योंकि जब भी एक बड़ी रैली आनी होती है ना, वो हमेशा छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट होगी। पहले डेली का तोड़ेगा, फिर वो वीकली का गेट बनाएगा, फिर वीकली का तोड़ेगा, फिर वो मंथली का गेट बनाएगा, इस टाइप से काम होता है। और जब भी कोई शेयर वीकली के गेट से निकलता है तो उसका टारगेट होता है मिनिमम 2 से 3 गुना, और जब वो मंथली के गेट से निकलता है तो यहाँ से हमारा 8 से 10 गुना का। हालांकि यहाँ पर हमारे को 200 की मीन है नहीं, तो यहाँ पर हम ये चीज़ एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ से हमारे को ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना का टारगेट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि वो यहाँ पर गेट बनाएगा, पहले वीकली पर आते हैं एक बार, उसका वीकली का गेट बनेगा यहाँ पर मेरे हिसाब से लगभग 230 240 के अराउंड, 220 से 240 के अराउंड बनेगा। तो और ब्रेकआउट आएगा 240 के अराउंड मान लो, तो 240 250 से लेकर, और हमारा 4 गुना का टारगेट कितना हो गया, लगभग यहाँ पर 1000 रुपये के टारगेट्स जो है यहाँ पर मिनिमम हमारे को देखने को मिल सकते हैं। अब ये मेरी एजम्पशन है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप जो है किस टाइप से चार्ट्स को रीड करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस इस टाइप से आपको चार्ट्स को रीड करना है, कुछ भी नहीं है। जब आप चार्ट रीडिंग करने बैठोगे ना, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब अगर अब आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आई,
अच्छा, मैं एक बार आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। एक बार वापस से इसके मंथली चार्ट पर चलते हैं। अब आप यहाँ देखो कि बॉटम हमारे को ऑलमोस्ट सेम देखने को मिले ना। आरएसआई में डाइवर्जेंस देखो कितनी देखने को मिली है, ये है डाइवर्जेंस। इस टाइम आरएसआई की वैल्यू थी 18.73 की, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद जब नेक्स्ट बॉटम बना है तो हमारे को यहाँ पर आरएसआई की वैल्यू देखने को मिली है 32 की। कितना बड़ा आरएसआई देखो, कितने पहले हमारे को सिग्नल दे रही है। और ये सब चीज़ें मिलाकर ही हम जो है ट्रेड कर सकते हैं, और उसके बाद ज़बरदस्त रिजल्ट्स जो है हमारे को देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब अगर आप लोगों को आरएसआई पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, तो मैं आप लोगों को एक और इंडिकेटर बताता हूँ, जिसके बाद आप लोगों को इस चीज़ में दिक्कत होगी ही नहीं। आप क्या कर सकते हो, आरएसआई को ना इस टाइप से चेंज करके उसको एरिया में कन्वर्ट कर लो, एरिया में कर लो, कॉलम में कर लो, जैसे भी कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। जैसे आपने एरिया में कन्वर्ट करा, आप देखो यहाँ मार्च 2020 का जो बॉटम बना हुआ है, वहाँ पर हमारे को आरएसआई की वैल्यू देखो कितना गहरा लाल है। और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे को कितना छोटा सा देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पर अब जो है डाइवर्जेंस आराम से पता चल जाएगी कि किस टाइप से हमारे को इतनी बड़ी डाइवर्जेंस जो है देखने को मिल रही है। बॉटम यहाँ बराबर, लेकिन यहाँ पर बॉटम देखो अब कितना बड़ा है, कितना गैप है हमारे का। तो यहाँ पर इस टाइप से आप जो है यहाँ पर दूसरे इंडिकेटर्स के जरिए जो है ना आप इन चीज़ों को टैली कर सकते हो। अब हमारे पास यहाँ देखो दो तीन चीज़ें होगी। एक तो डेली पे हमारे को चार्ट देखने को मिल रहा है, डेली पर हमारे को करेक्शन कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही थी, अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया। उसके अलावा यहाँ पर एक वीकली पर हमारे को पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है, डबल बॉटम पैटर्न। मंथली पर भी डबल बॉटम हो गया। उसके अलावा आरएसआई की डाइवर्जेंस। तो देखो तीन चार चीज़ें जो है हमारे को देखने को मिल गई। अब यहाँ पर अगर हम बॉलिंजर बैंड भी लगा लेते हैं एक बार, ये देखो ये है बॉलिंगर बैंड। अब ये बॉलिंगर बैंड का भी हमारे को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जब हमने देखा कि वीकली पर बन रहा है, तो हम एक छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर इसने काटा, बॉलिंजर बैंड को भी काट दिया। अब आप देखो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो एकदम नैरो हो जाएगा जब हमने छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे ना। ये देखो कितना नैरो हो गया। और नैरो होने के बाद यहाँ पर इस कैंडल के आसपास हमारे को ब्रेकआउट देखने को मिला, यानी कि वहाँ पर वो अभी चीज़ कंप्लीट होगी। इधर बॉलिंजर बैंड ने हमारे को सिस्टम दे दिया, यहाँ पर हमारे को बॉलिंजर बैंड ने सिग्नल दे दिया। बॉलिंजर बैंड जो है वो ब्रेक हो गया हमारा, यहाँ पर इस साइड पर ब्रेक हुआ, ऊपर की साइड पर नैरो होने के बाद। अच्छा चलो, हमने गेट का भी वेट कर लिया, तो हमारे को ब्रेकआउट जो था इस लेवल के आसपास देखने को मिल गया। उसके अलावा आरएसआई डाइवर्जेंस हो गई, और हमने और भी क्या चीज़ देखी थी, आरएसआई डाइवर्जेंस हो गई, गेट हो गया, पैटर्न्स हो गए वीकली और मंथली के। तो ये सब चीज़ें मिला जुला कर हमारे को पता लग रहा है कि भाई यहाँ पर एक ज़बरदस्त ट्रेड जो है हमारा बन रहा है, और हम उस हिसाब से जो है ट्रेड कर सकते हैं फिर। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे को छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ना फिर थोड़ी सी करेक्शंस देखने को मिली है। देखो यहाँ पर ये करेक्शन देखने को मिली। आ जाओ 15 मिनट पे आ जाओ। अब ये 15 मिनट के ऊपर गेट बनाया इसने, यहाँ पर काम किया। 5 मिनट पर आते हैं एक बार। 5 मिनट देखो, इसने यहाँ ब्रेक किया, यानी कि अब ये 15 मिनट पे जाएगा। अब 15 मिनट पे जाएगा तो यानी कि हमारे को थोड़ा और टाइम यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके हिसाब से टाइम करेक्शन करेगा ना। टाइम करेक्शन करने में, अब जैसे 15 मिनट पर गया, 15 मिनट का इसने गेट बनाया, वहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद वो निकल गया। अब ऐसे ही चलो मैं एक दो शेयर आप लोगों के सामने ऐसे ही घुमा देता हूँ, पता लगेगा। अब जैसे ये 15 मिनट का एबीबी इंडिया का चार्ट है। अब यहाँ इसने 15 मिनट ब्रेक किया, तो हम चलते हैं सीधा, थोड़ा 2 घंटे पे चलते हैं। अब आप देखो यहाँ पर इसने 2 घंटे के गेट बना रहा है, 2 घंटे का गेट बना रहा है। अब अगर ये यहाँ से इसको काट देता है, क्योंकि एक बार मैं आपको इसका 1 घंटे का चार्ट भी दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ 1 घंटे के चार्ट इसने ब्रेक किया और वापस ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि अब ये 2 घंटे का चार्ट बना रहा है, तो ये बार बार पता क्या करेगा, बार बार क्या करेगा, ये यहाँ तक जाएगा नीली लाइन तक, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीली नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इसी रेंज में घूमता रहेगा जब तक इसका गेट कंप्लीट नहीं होता। अब गेट कंप्लीट क्या होगा, अब अगर ये देखो, अब ये अगर नीचे की साइड पर वापस से काटता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो यानी कि अब क्या होगा, ये 3 घंटे का गेट जो है वो बनाएगा। और 3 घंटे के गेट की अभी यहाँ पर इसकी वैल्यू है 4300। 3 घंटे की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 4200 रुपये के आसपास। तो यानी कि 100 रुपये ये और डाउन होगा। तो उस चीज़ के लिए इसको फिर टाइम थोड़ा बिताना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पर नीचे आता है, तो फिर ये नीले पे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीले जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो और इसी टाइप से जो है वो काम करता रहेगा, क्योंकि अभी पहली बार तो उसको यहाँ टाइम बिताना है, तो टाइम बिताने के लिए उसमें फिर हमारे को यहाँ पर 15-20 दिन फालतू लगेंगे। 3 घंटे का गेट बना रहा है, तो उसमें हमारे को
उसके अकॉर्डिंग जो है, मैं अभी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस टाइम फ्रेम में कितने टाइम वो करेक्शन करता है और कितना रिजल्ट जो है, कितना टारगेट जो है हमारे को देखने को मिलता है। तो इस टाइप से यहाँ पर हमारे को गेट फॉर्मेशन जो है काम करती हुई नजर आती है। अब जब भी आप यहाँ 15 मिनट पर देखोगे तो आपको यहाँ 15 मिनट पर भी गेट नजर आएगा, लेकिन ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा इसे शक के दिमाग से देखना है कि ये यहाँ पर कर क्या रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक टाइम फ्रेम को ऊपर स्विच करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ एक टाइम फ्रेम स्विच किया, आप देखोगे कि ये 30 मिनट को भी ऐसे ही कर रहा है, ये यहाँ पर भी आके रुका हुआ है। अब 30 मिनट में भी ये नीचे गया था, फिर अब ये ऊपर आ रहा है, तो ये कर क्या रहा है। तो हम वापस से एक बार टाइम फ्रेम को स्विच करेंगे। इससे पता क्या होगा, जब आप देखोगे ना, आपको एक्चुअल जो जो इसका सिनेरियो है ना, एक्चुअल जो सीन बन रहा है वो आप लोगों को पता चलेगा। क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, जब आप टाइम फ्रेम को थोड़ा सा स्विच करके देखोगे, जैसे ही हम यहाँ पर टाइम फ्रेम स्विच करते करते 3 घंटे पर आए, 2 घंटे पर आए, 2 घंटे पे, जैसे ही हम टाइम फ्रेम स्विच करके 2 घंटे पे पहुंचे, तो हमें पता चलेगा अच्छा ये एक्चुअली जो है यहाँ पर 2 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट बना के, 2 घंटे के टाइम फ्रेम का गेट बना रहा है। और 2 घंटे के अंदर वो छोटे छोटे 15 मिनट 20 मिनट के तो वो चलते रहेंगे, वो 5 मिनट 15 मिनट का गेट तो बनाता रहेगा। लेकिन एक्चुअली जो यहाँ पर गेट बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर 2 घंटे का। पहले 2 घंटे पर टच किया, ऊपर गया, अब ज़्यादा ऊपर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि एक ही बार टच किया है। फिर वापस ही नीचे आया, यहाँ पर अब इसने काम किया। काम करने के बाद अब जो इसमें एक्चुअल मूव आएगी ना गेट बनने के बाद, अब अगर इसमें कोई मूव आती है ना, तो वो होगी इसकी एक्चुअल मूव। अब इसने डिविडेंड भी देना है, ₹5.5 का, तो इसकी डिविडेंड की डेट है 5 सितंबर की, 25 अगस्त की इसकी एक्स डेट है। तो आप देख सकते हो कि उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर थोड़ा सा अभी हमारे को 5 5 रुपए के आसपास और गिरावट देखने को मिलेगी। बट इस टाइप से जो है स्टॉक्स में अगर आप लोगों को काम करना है तो ऐसे आपको काम करना होगा। अब यहाँ पर अब वापस से हम RSI डाइवर्जेंस देखेंगे। RSI देखते हैं तो हमारे को यहाँ पर फिलहाल तो ऐसा कोई खास मूव देखने को नहीं मिल रही। चलिए हम नेक्स्ट चार्ट पर चलते हैं और वापस से आ जाते हैं एक बार अपने डेली चार्ट पर। अब ये देखो, ये यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने पहले फिबोनाची लगा रखा है। फिबोनाची लगा हुआ है, उसमें आप देखो रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो रही है। ये 0.5 भी क्या है, ये 0.382 वाला जो लेवल है, इस लेवल के आसपास आप देखो ACC की जो डेली चार्ट है वहाँ पर काम कर रहा है और गेट बना रहा है। हालांकि ये वीकली ब्रेक किया हुआ है, तो वीकली पर अगर हम आए तो आप देख सकते हो कि वीकली पर भी हमारे को एक थोड़ा टाइम देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी क्या इसकी करेक्शन पूरी हो गई? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा टाइम बचा है, क्योंकि वीकली का गेट बना रहा है, तो थोड़ा 2 घंटे 2 साल के आसपास का यहाँ पर टाइम लगता है, 1.5 से 2 साल का। और उसके अकॉर्डिंग जो है अभी हमारे को यहाँ पर मूव देखने को कम मिल रहा है। अब ऐसी बात भी नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे प्राइस जो है एकदम से ज़्यादा करेक्ट कर गया, यानी कि प्राइस वाइज करेक्शन ज़्यादा आ गई और टाइम वाइज जो है वो कम हो गई। हमारे को गेट से मतलब है, और आप देखोगे कि वीकली पर भी गेट मिल बन रहा है। तो हमने क्या करना है, अब ये हमारी प्री कंडीशन पूरी हो गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इवेंट का वेट 2050 ऊपर और नीचे के लेवल पर लगभग इस लेवल में 1750 का। तो इस एरिया को जब भी ये पार करेगा ना, तब हम यहाँ पर अपनी फ्रेश कोई पोजीशन बनानी है ना, तो वो बनाएंगे। करेक्शन आप लोगों के सामने है, 0.382 के आसपास यहाँ पर फिबोनाची की करेक्शन चल रही है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस गेट फॉर्मेशन का कंप्लीट होने का वेट करना है। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करेंगे, और रिस्क रिवॉर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना होता है। अब बस हमें जो है ना इस चार्ट को देखते रहना है, और ये खुद बताएगा हमें कौन से टाइम फ्रेम का किस टाइप से काम करना है, कैसे हमारे को ब्रेकआउट देखना है। ये सब चीज़ें जो है ना चार्ट अपने आप बताएगा। हमें अब करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, हमें पता है कि हम चार्ट खोलते ही बता देंगे हाँ भाई यहाँ पर डेली का काम चल रहा है, वीकली का चल रहा है, काम कैसा होना चाहिए, किस कब निकलेगा, किस लेवल के नीचे आएगा। ये सब अब चीज़ें जो है ना आप लोगों को 1 मिनट के अंदर पता लग जानी चाहिए। 1 मिनट भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट चार्ट पर चलते हैं, और ये है AIA इंजीनियरिंग का। चलिए लेटेस्ट सिनेरियो देखेंगे। अभी ये है AIA इंजीनियरिंग का। अब ये APL अपोलो ट्यूब्स का चार्ट है। यहाँ पर इसने वीकली का डेली का गेट बनाया, हमारा ब्रेकआउट आया, और उसके बाद आप देख सकते हो कि रिजल्ट्स हमारे को क्या देखने को मिले हैं। अब बीच बीच में ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम का गेट बनाता गया है। जैसे ये हो गया इसका, मान लो 15 मिनट का चार्ट, ये डेट है इसकी जून 2023 के अराउंड। ये है वो एरिया। तो उसने 15 मिनट को ब्रेक किया नीचे की साइड पर। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम फ्रेम का, 30 मिनट का। अब यहाँ देखो आप, 30 मिनट का इसने गेट बनाया। ये देखो,
देख रहे हो, ये गेट बनाया, यहाँ पर हमारे को ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ प्री कंडीशन पूरी हो गई, ये लोकेशन हो गई हमारी पूरी, देखो कितनी बढ़िया तरीके से चिपकी हुई है। और यहाँ पर ये आया हमारा इवेंट, उसके बाद उसने नीचे आया, रीटेस्टिंग करी, फिर वापस से वो ऊपर चला गया, फिर वो नीचे आया 15 मिनट, ये 30 मिनट का गेट बनाया, फिर वापस ऊपर, वापस से उसने नीचे आया यहाँ पर, अब गेट बनाया 30 मिनट का, अब वापस से वो ऊपर चला गया। अब अगर कोई फ्रेश लेवल ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे पास कोई नियर बाय एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर वो है तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप गेट थ्योरी के हिसाब से देख रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा था कि बीच में छोटा सा ना, अगर कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट का लेवल है ना, तो उस चीज़ को ज़रूर एक बार नज़र में रखना। और इसीलिए मैं आप लोगों को कहा था, मैंने आप लोगों के सामने जब वीडियो नंबर शायद 15 बनाई थी, उसमें आप लोगों को कहा था कि आप अपना टाइम फ्रेम को स्विच करने के बाद ना, आप इन चीज़ों को अगर देखेंगे ना, तो आप लोगों को और एक ब्रॉडर पिक्चर जो है, एक बड़ी पिक्चर कैसे काम कर रही है, वो चीज़ आप लोगों को समझ आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे को ना, एकदम से जैसे ही ये यहाँ पर निकला, एकदम से हमारे को अपना टाइम फ्रेम स्विच नहीं करना, हमारे को थोड़ा वेट करना है कि वो निकले, एक अच्छे तरीके से निकले, फिर उसके बाद हम अपना टाइम फ्रेम जो है स्विच करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ही हमने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मान लो 30 मिनट के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड किया, इस कैंडल पर लिया, ये निकला, और एकदम से मैं अपना 15 मिनट के स्टॉप लॉस पे आ जाऊंगा। ऐसा नहीं करना, क्योंकि कई बार वो पलट के मार भी देता है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अभी अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया तो आपका स्टॉप लॉस होगा ये नीचे वाला एरिया। जैसे ही वो इस एरिया को पार करेगा ना, फिर उसके बाद आपको जो है अपने स्टॉप लॉस को स्विच करके और 15 मिनट पर आना है। और अगर आप सिर्फ इतना सा काम करते जाएंगे ना, आप देखोगे कि इसमें आपने, मान लो यहाँ पर काम किया, यहाँ लिया, आपका यहाँ ब्रेकआउट आया कुछ इस एरिया में 1250 के आसपास, और आपका स्टॉप लॉस हो गया उस टाइम कितना, 1150, 100 रुपये का स्टॉप लॉस। अब उसके अकॉर्डिंग आप देखो कितना बड़ा टारगेट आपको मिल गया, 1650 हो गया, 400 रुपये, 1:4 का टारगेट जो है आपको अभी देखने को मिल गया है। और यहाँ पर अब अगर आप सिर्फ इस चीज़ को करते, यहाँ पर अगर आपने ऐसे किया, 1250 पे लिया, 1150 का स्टॉप लॉस, इस टाइम 1650 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अब देखो कितना छोटा सा रिस्क था देखने में, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ा रिस्क ले लिया। और अगर यहीं पे अगर आप यहीं, जैसे ही आपने ये काम किया, आप एक टाइम फ्रेम छोटे यानी कि 4 घंटे पर आ गए, और 4 घंटे पर आते ही जैसे ही आपका इस लेवल से निकला 1250 के आसपास, आपने अपना स्टॉप लॉस जो है फटाफट यहाँ पर कर दिया, तो कई बार ना वो स्टॉक वापस से रीटेस्टिंग, जैसे मैंने अभी आपको ईपीएल में दिखाया ना, वो आया ही इसलिए है। ईपीएल में दिखाता हूँ मैं दोबारा, देखो यहाँ वीकली गेट से निकला, ये वापस आ रहा है, ये यही चीज है, ये पलट के मार भी देता है। कई बार ये ऐसा होगा कि यहाँ पर जाएगा, वापस से इसी रेंज में आ जाएगा, और फिर वो यहीं पर दोबारा ट्रेड करने बैठ जाएगा। और कई बार फेक ब्रेकआउट देकर और वो नीचे का साइड पे चला जाएगा, कोई बात नहीं, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा ना, क्या हो गया फिर। यहाँ पर अब मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पर इस टाइम लिया मैंने, मान लो यहाँ पर ले लिया, टॉप पे ले लो। वैसे तो बाइंग हमारी यहाँ पे बनती है इस कैंडल के आसपास, चलो हमने मान लिया यहाँ पर लिया, इस टाइम शेयर का प्राइस है 206 रुपये। तो एकदम से हमारे को अपने स्टॉप लॉस को ऊपर नहीं करना, हमारे को क्या करना है, उस टाइम हमारा स्टॉप लॉस होगा ये वाला 177 176 रुपये का जो लेवल है ना, वो होगा हमारा स्टॉप लॉस। अब अगर आपने यहाँ पर एकदम से कर लिया, तो आप देखो यहाँ पर डेली का जो लेवल है वो उसने बिल्कुल ऑलमोस्ट टच कर दिया था, और यहाँ पर ही कई लोग जो है बाहर निकल जाते हैं। उन्होंने ट्रेड सही पकड़ा, अच्छे तरीके से लिया, बिल्कुल उन्होंने सब चीज़ें देखी, गेट भी देखा, सब कुछ देखा, लेकिन जैसे ही वो रीटेस्टिंग करने आया ना, वहीं पे लोगों को होता है यार गलत ले लिया, वापस मुड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, और वो अपनी पोजीशन से जो है एग्जिट कर जाते हैं। और फिर बड़ी रैली को, ये छोटी सी रैली उन्होंने पकड़ ली, ये वाली, ये छोटी सी रैली भी क्या पकड़ी, यहाँ पर लिया उन्होंने इस लेवल के आसपास, 206 रुपये के अराउंड, यहाँ पे मान लो यहाँ तक की पकड़ी, कितनी, 20 रुपये, 20 रुपये की, 30 रुपये की पकड़ी। और उसके बाद वो वहां से बाहर हो गए भाई, यहाँ पर आया और एकदम से उन्होंने कहा अब तो एग्जिट कर जाओ यहाँ से। और अब क्या होगा यहाँ पर, अगर वो वापस से, ये 4 घंटे का मैंने आपको बताया था कि गेट बना रहा है, ये देख लो 4 घंटे का, अब वो 4 घंटे का गेट बनाकर और वापस से एक बार इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे देगा 206 के अराउंड, फिर हमारे को देखो कितनी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। और वो क्या हुआ, वो 30 रुपए की रैली लेकर, उसमें भी अपना 20 रुपए का स्टॉप लॉस देकर, और वो वहां से बाहर हो गए कि भाई शेयर बेकार है। ऐसे काम नहीं करना, ये वापस पलट के मार गया ना, यहाँ पर आपको पलट के आधे लोगों को मार जाता, यहीं पे डरा देता कि भाई मैं गया। बस ये चीज़ों से बचना है कि आपको स्टॉप लॉस को एकदम से शिफ्ट नहीं करना, थोड़ा वेट करना है, और उसके बाद
जब वो इस एरिया से पार हो जाए ना, इस लेवल से पार हो जाए, हाई एक जो टॉप बना है ना लेटेस्ट वाला, उससे पार हो जाए ना, फिर आप अपना स्टॉप लॉस जो है उसको शिफ्ट कर सकते हो। अब ये देखो यहाँ पर वो आया एक बार पहले, ये मैप माई इंडिया का चार्ट है, ये यहाँ से नीचे गिरा, ऊपर गया, एक बार टच करके आया, वापस नीचे गया, यहाँ पर उसने प्रॉपर गेट बनाया, यहाँ पर उसने काम किया, थोड़ा सा गेट बनाया और फिर वापस से ऊपर चला गया। ये क्या हुआ, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, गेट, ब्रेकआउट। ऐसे ट्रेड्स हमारे को सिंपल ऐसे ट्रेड्स लेने हैं बस। सीसीएल प्रोडक्ट्स, ये देखो, ये हुआ एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, गेट, ब्रेकआउट। ये देखो, ये किसी छोटे टाइम फ्रेम की कॉन्ट्रैक्शन, गेट बन रहा है कहीं पर, ये बन रहा है 4 घंटे पे तो नहीं होगा, ये होगा 2 घंटे का चार्ट। ये देखो 2 घंटे पर इसका गेट बन रहा है, गेट बना, ये नीचे आया, ये देख रहे हो एक कैंडल इसने नीचे मारी थी। अब हमारे को क्या करना है, अगर हम इस टाइप से काम कर रहे हैं ना, तो हमारे को इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना है। हमारे को यहाँ पर एकदम से नहीं लेना, हमारे को क्या करना है, हमें लेना है इस लेवल के ऊपर, वो ब्रेकआउट देगा उसके बाद हमारे को यहाँ पर परचेजिंग करनी है। क्योंकि कई बार होता है वो यहाँ से गेट का तो एकदम से दे देगा, ब्रेकआउट आएगा नहीं प्रीवियस हाई का, और एकदम से वो यहाँ से वापस पलट जाएगा और नीचे का स्टॉप लॉस सेट कर जाएगा। अब अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ले भी लिया ना, तो आपका स्टॉप लॉस ये वाला एरिया होगा, इतना सा एरिया। बाइंग हो गई आपकी 4026 और स्टॉप लॉस हो गया आपका यहाँ पर 3004, 3800, लगभग 200 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट जो है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस टाइप से आपको टारगेट्स निकालने हैं, कितना आपको टारगेट मिलेगा और कौन से टाइम फ्रेम में, कितने टाइम फ्रेम की करेक्शन होगी। मान लो 2 घंटे का ही टाइम फ्रेम है तो कितने टाइम पीरियड की करेक्शन होगी और कितना रिजल्ट जो है हमारे को देखने को यहाँ से मिलता है। अब इतने सारे चार्ट्स हमने देख लिए, अब क्या आपको ऐसा लगा जो हमने पहले नहीं देखा था? ये मैं जानबूझ के आपको इतने सारे चार्ट्स दिखा रहा हूँ। अब इन चार्ट्स में जितने सारे चार्ट्स हम देख रहे हैं ना, अब आप 500 शेयर की, 1000 शेयर की लिस्ट देख लेना, आप देखोगे कि आपको चार्ट्स में ना अब क्लियरिटी आएगी, आप लोगों को चीज़ें समझ आने लगेंगी कि किस टाइप से आपको कब ट्रेड करना है, कब काम करना है, तब आपको उस चीज़ का पता लगेगा। ऐसे ट्रेड्स जो अभी आप लोगों के सामने है, क्रिसिल वाला, ऐसे ट्रेड्स जब आप देखोगे ना, ऐसे आप काम करोगे, चार्ट रीडिंग करोगे, तो आप लोगों को चीज़ें समझ आएंगी, फोटोज बनेंगी दिमाग में, और जब फोटोज बनेंगी तो अपने आप क्लियरिटी आएगी, और फिर आप अपने ऊपर हंसोगे कि अभी तक हम कर क्या रहे थे, कैसे हमारे को इतनी चीज़ें जो थी, मतलब अभी तक हमने जो भी काम किया वो इसके आगे बिल्कुल एकदम बेसिक, क्या बेकार चीज़ हम जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ थी कि इतने अच्छे तरीके से चार्ट हमारे को बताता है, लेकिन पहले बताने वाला कोई नहीं था। जानने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि आपको ना अपने 2 डीमेट अकाउंट खुलवा कर रखने हैं। एक जिसमें आप काम करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप, जैसे आपने मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर ली या आपने वीकली चार्ट्स के हिसाब से काम कर लिया। और दूसरा ऐसा होगा जिसमें आप ट्रेडिंग करेंगे, चाहे ऑप्शंस में करें, चाहे इंट्राडे ट्रेड करें, चाहे छोटे टाइम फ्रेम का। दो ऐसे आपको बना कर रखने, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म वेल्थ तो आप लोगों को एक अकाउंट ऐसा होना ही चाहिए जिसमें आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, और एक ऐसा होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, आप लोगों की वेल्थ जो है वो क्रिएट होगी, और जो छोटे टाइम फ्रेम में जो आप ट्रेडिंग करोगे उससे आपका जो इनकम है ना, एक रेगुलर इनकम जो कहते हैं, वो आएगी आपको ये छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग से। जैसे स्विंग ट्रेड्स हो गए, इंट्राडे ट्रेड्स हो गए, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गई, इन सब के लिए आप एक अलग अकाउंट बना के रखो। ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई, इन सब के लिए आप एक अलग अकाउंट बनाकर रखो, उसमें ट्रेड करो। और एक इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक अलग से डीमेट अकाउंट बनाकर रखना, ताकि आप लोगों का जो दोनों कैपिटल है ना, क्योंकि आप कुछ उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एलोकेट करोगे कैपिटल, और कुछ ये इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, उन दोनों कैपिटल में ना आप खुद कंफ्यूज ना हो जाओ, उसके लिए आप एक अलग से डीमेट अकाउंट बनाकर और उसमें ट्रेड करना। अब डीमेट अकाउंट कहाँ खुलवाना है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टॉप ब्रोकर्स के लिंक है, वहाँ पर जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें डालनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक दो चीज़ें हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बस ये चीज़ें डालने के बाद आपका डीमेट अकाउंट जो है बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आप जो है अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको किस टाइप से चार्ट्स को स्टार्ट करना है, कैसे आप लोगों को उनको चीज़ों को देखना है, ये चीज़ें आप लोगों को और ज़्यादा थोड़ी क्लियर हुई होगी। कैसे आपको टाइम फ्रेम जो है वो स्विच करने हैं, कैसे काम करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। आरएसआई डाइवर्जेंस जिन लोगों को नहीं समझ आई थी उनके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस टाइप से आप आरएसआई डाइवर्जेंस जो है वो चेक कर सकते हैं, जिन लोगों को अभी भी पढ़नी नहीं आती थी। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ इतना सा काम करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास क्या रह गया,
पूरा चार्ट मैं आप लोगों को दूंगा कि किस टाइम फ्रेम में कितने पीरियड की करेक्शन होती है, कितनी टाइम पीरियड की, और उसके अलावा वहाँ पर हमारा रिस्क कितना रह जाता है, रिवॉर्ड्स कितने हमारे को मिलते हैं, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को अलग अलग टाइम फ्रेम में किसके हिसाब से कैसा रिटर्न होता है, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है डिस्कस करूँगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई क्या कर रहे हो, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम पर भी आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। नॉमिनल सी फीस है, बस वो पे करनी है। और अगर आप फ्री में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी ट्रिक है मेरे पास। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हुए हैं ना डीमैट अकाउंट ओपनिंग के, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, या आप अपने फैमिली मेम्बर का भी अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो। डिटेल्स हम वेरीफाई करने के बाद आप लोगों को टेलीग्राम के उस ग्रुप में चैनल में जो है वो ज्वाइन कर देंगे, ताकि आप जो है बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपको उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। और फिर आप जो है उनके बेनिफिट्स को, उस टेलीग्राम चैनल के बेनिफिट्स का भी फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।